पाकिस्तान में कल से मूसलाधार बारिशों का एक नया स्पेल शुरू होने जा रहा है। हमारे पास नालों का ये हाल है कि ये नाले नहीं लगते हैं, कचरा कुंडी लगती है। यहाँ के हुक्मरान नहीं चाहते कि पाकिस्तान को पाकिस्तान बनने दिया जाए। बच्चों को भी लेके निकल नहीं सकते इंसान, बेगैरता ही अख्तियार कर रखी है और कुछ नहीं है भाई। हमारी सेवरेज लाइनें तोड़ दी, पानी की लाइनें तोड़ दी। मीटर तलक में गैस का मीटर है ना, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है। अभी बारिश भी होने वाली है तो फिर क्या हाल होगा? अभी से ये हाल है लोगों का। बारिश होगी तो आप देख लेना, हालत देख लेना क्या होगी इधर क्या। ये मौजूदा हुकूमत नाकाम है, इसकी वजह से पब्लिक पूरे रमजान झोली भर भर के कोच रही थी इनको। मेरा अरमान है एक ऐसी रिहाइश जहां हो सुकून और इत्मीनान का राज। टाउन 1, जहां मुझे मिले आजादी, जहां सब कुछ मेरा अपना हो, जहां जिंदगी मुझे हाथों हाथ ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदराबाद टाइम्स के साथ मैं हूं शाजिब शेख। नाज़रीन, पाकिस्तान में कल से मूसलाधार बारिशों का एक नया स्पेल शुरू होने जा रहा है जो एक हफ्ते तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में हैदराबाद में जो है सेवरेज के हवाले से कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त भी हम मौजूद हैं 12 नंबर के मेन शाहरा पर, जहाँ पर एक सेवरेज का नाला बहता है, लेकिन ये बहता कम है बल्कि इसमें कचरा इतना ज़्यादा जमा हो गया है कि अब ये बहता नहीं, ये बिल्कुल रुक गया है। पानी यहाँ पर जो है सेवरेज का बिल्कुल रोड पर आ जाता है। अगर यहाँ पर बारिशें हुई तो यहाँ पर क्या हाल होगा, आइए लोगों से जानते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या कहना है, आइए चलते हैं। नाज़रीन, हैदराबाद के शहरी बेहद परेशान हैं और इंतहाई गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सारी दीवारें टूटी हुई हैं, कचरा बिल्कुल जमा हो चुका है इसमें। अगर यहाँ पर बारिश हुई, कल से बारिशों का एक नया स्पेल शुरू हो रहा है, तो क्या हाल होगा इस रोड का? भाई, दीवारें टूटने का मकसद ये है कि अगर ये नाले की दीवार टूटी है ना तो हुक्मरानों के घरों की दीवारें बनेंगी। बल्दिया आला हैदराबाद क्या कर रही है, डीसी साहब क्या कर रहे हैं, जिला हुकूमत क्या कर रही है, क्या कहेंगे आप? बल्दिया आला हैदराबाद के पास एक ही जवाब है कि वो बोलते हैं कि हमें 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, हमें 1 साल की तनख्वाह नहीं मिली है, हमें 10 महीने की। ओ भाई, जब तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली है तो तुम्हें क्या फ़ायदा काम करने का? कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि 6 महीने की तनख्वाह नहीं है, 1 साल की तनख्वाह नहीं है। फिर आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे, किससे मुतालबा करेंगे? 70 साल से 80 साल से यही मुतालबा है कि भाई पाकिस्तान जो बना था ना, पाकिस्तानी बने रहने दो। मगर यहाँ के हुक्मरान नहीं चाहते कि पाकिस्तान को पाकिस्तान बनने दिया जाए, उसको पाकिस्तान ही बनने दिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा लोग कितने जो है इंतहाई गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है पाकिस्तान नहीं रहा, ये पाकिस्तान बन चुका है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, और भी लोगों की राय जानते हैं। यहाँ पे तो ये हाल कर रखा है कि निकलने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह नहीं। इनको गैरत ही नहीं आती है, शर्म नहीं है ज़रा सी भी। बच्चों को भी लेके निकल नहीं सकते इंसान, बेगैरता ही अख्तियार कर रखी है और कुछ नहीं है भाई। ये बेगैरत होगा, ये लोग कहते हैं कि ना हुकूमत सुनती है और ना ये सुनते हैं। कोई सुनवाई नहीं है, के सबको थक गए, बाकी कोई भी नहीं। यहाँ पर ये यूनिट जो खुला हुआ है, यहाँ पे गए थे ये लड़के मोहल्ले के मिलके, उन्होंने जाके जो ना उनको बोला तो वो लड़ के बोलने कि हम नहीं करेंगे ये काम, जाओ तुमसे हो सकता है जो कर लो। बदमाशियाँ दिखा रहे हैं। ये इमरान टिंडू लड़का है, उसने बोली है ये बात। हमारी सेवरेज लाइनें तोड़ दी, पानी की लाइनें तोड़ दी। मीटर तलक में गैस का मीटर है ना, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है। सबों ने अपने मीटर खुलवा के वो प्रेशर लगवा के फिर निकाला है पानी। और जो मोटर में आ रहा है वो तो इतना गंदा आ रहा है कि समझ लो पूछो ही मत। ये हालत होगी हमारी पहले रमज़ान से। कोई नहीं सुन रहा ना कुछ, जैसे कि यहाँ पर इंसान नहीं, कोई जानवर रह रहे हैं। लोग बाग गंदा पानी पीने में मजबूर हो गए, तमाम लाइनें तोड़ दी हैं। 2 महीने से एक सियासी पार्टी आई थी हमारी तरफ, जब से पानी भरा हुआ है लोग बाग आते हैं, सियासी पार्टी के MP आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। अभी बारिश भी होने वाली है तो फिर क्या हाल होगा? अभी से ये हाल है लोगों का। गुजरने की जगह नहीं है, लोगों को आने जाने की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। पानी गंदा बदबू का आ रहा है, पूरी लाइनें डैमेज कर दी हैं, गैस लाइनें तोड़ दी हैं, बहुत बुरी हालत कर दी है इन्होंने हमारे इलाके की। हम तो चाह रहे हैं कि इस तरह से मामला हल हो जाए और रोड हमारा साफ़ हो। यहाँ आने जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं रहा है, समझ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, यहाँ के रिहायशी हैं? सन 50 के बैठे हुए हैं यहाँ पर हम। तो ये इतना बुरा हाल हो रहा है, कुछ कर नहीं रहे आप? ये मौजूदा हुकूमत नाकाम है, इसकी वजह से पब्लिक पूरे रमजान झोली भर भर के कोच रही थी इनको। 1.5 महीना करीब हो गया है, पीने का पानी भी नहीं आ रहा है। पीने के पानी की लाइनें तोड़ दी हैं, गैस की लाइनें तोड़ दी हैं, मैयत नहीं निकल सकती, नमाजी परेशानी, बहुत मसला हुआ पड़ा है यहाँ पर। बल्दिया तो नाम को भी नहीं है, सिर्फ वो आती है खाने के लिए, उसका ठेके दे दिए, ये दे दिया वो दे दिया, पर्ची लगा दी, ये काम है इनका। काम तो वो करते नहीं है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई उधर आने जाने की, खाने पीने की, हर चीज़ की ऊपर तकलीफ हुई। वही जरासीम पानी
पानी के दरअसल सब्जियों में भी जाएंगे, गोश्त में भी जाएंगे, दूध में भी जाएंगे, वो हम लोग खाएंगे। जो हालत है रोडों की हालत ऐसी है, जो टूटा हुआ बन नहीं रहा है, कोई ना कहीं काम करा नहीं बल दिया, बस अपने चक्रों में लगी रहती है। बस सुनती नहीं, क्या बोले आदमी, आए तो बात तो करे ना, आती नहीं, कोई सुनता नहीं, मेरे में आके झांकता नहीं है। आंखें मुझे भी दी हैं अल्लाह ताला ने, जो अफसरान बाला हैं आंखें उनको भी दी हैं। जब उनके पास आंखें हैं तो वो आकर इधर विजिट करें ना। अब ये कहते हैं कंप्लेन लेकर आओ, भाई कंप्लेन किस तरीके से लेकर आए? आपके पास टीवी चैनल के जरिए लाएं, कागज़ पर लिख कर लाएं, आप मिलोगे तो लेकर आएंगे ना कंप्लेन। सर अभी कल से बारिश होगा, एक स्पेल शुरू हो रहा है, अगर बारिश हो गई फिर क्या हाल होगा यहाँ पे? फिर ये होगा कि लोग मरेंगे इसके अंदर। हमारे यहाँ पे बिजली भी नहीं होगी, पानी इतना खड़ा हुआ होगा, लोग इसमें डूब के मरेंगे और क्या करेंगे। ना पीने का पानी है, ना गंदा पानी निकालने की गुंजाइश है, ना रोडों की और इन नालों की सफाई है। हमारे पास नालों का ये हाल है कि ये नाले नहीं लगते हैं, कचरा कुंडी लगती है। अगर यहाँ पर बारिश हुई तो बहुत बुरा हाल होगा, कई फीट यहाँ पर पानी जमा होगा, लाइट नहीं होगी, लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ना सिर्फ रिहायशियों को बल्कि यहाँ पर राहगुज़ीरों को भी बेहद परेशानी होगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ शादेब शेख, हैदराबाद टाइम्स।